पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बेखुदी में फरेब खाया है, बेखुदी में फरेब खाया है, धूप को समझा हमने साया है। बेखुदी में फरेब खाया है, धूप को समझा हमने साया है। अब मैं उससे जवाब क्या मांगू, अब मैं उससे जवाब क्या मांगू, वो तो चेहरे पे लिख के लाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, और सियासत में आपको कई कहे कि अच्छी और बड़ी खबरें हैं। अब बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर पूर्णिया में एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो एक ये खबर हो गई। दूसरी खबर आपको हम बताएंगे कि SIR के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई थी, उसमें क्या आया है वो बताएंगे आपको। और इसके बाद RJD, एक खबर तो सुबह में हमने आपको बताई थी, अरे भाई कौन, मंत्री वाली, जीवेश मिश्रा वाली खबर, तो उसमें एकदम सुपर एक्टिव हो गए। कौन थे? तेजस्वी यादव, ठीक ना। और अगली खबर ये है कि जीवेश मिश्रा पे FIR हो गई है, तो इधर RJD के विधायक हैं एक, उन पर भी FIR हो गई है, तो वो खबर भी बताएंगे। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं खबरों का। और पहली खबर वही मोदी वाली खबर है, बिहार के दौरे पर हैं। और मोदी ने आपको बता ही दिया मैंने कि उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे खुली गाड़ी से जो है वहाँ पर लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर पहुँचे, उनके साथ गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM विजय सिन्हा भी थे, और साथ ही सम्राट चौधरी भी उनकी गाड़ी पर मौजूद थे। अच्छा, अब जो है PM ने एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर सीसाबाड़ी सिकंदरपुर स्थित SSB ग्राउंड से 35,561 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई PM मोदी ने। खबर हो गई। इसके बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, और सभा को जो संबोधित किया पूर्णिया में, उसमें PM ने राहुल गांधी को अपने निशाने पे लिया और साथ ही RJD को निशाने पे लिया, और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो मेरे पहले यहाँ के चक्कर काट कर गए हैं, उन्हें मखाना का नाम भी पता नहीं होगा। अब सबको याद ही होगा कि पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर आए थे राहुल गांधी बिहार में, और घूमे थे कई इलाकों से, कई जिलों से जो है उनकी यात्रा गुजरी थी, और मखाना के किसान से मिले थे, मखाना का जो उत्पादन करते हैं उनसे मिले थे, खेतों में गए थे। और यह भी याद आपको यह बात होगी कि जूता पहनते हैं ना, तो मौजा भी पहनते हैं। बहुत लोग बिना मौजे के भी जूता पहनते हैं, लेकिन राहुल गांधी जूता तो खोल दिए, मौजा पहन के चले गए। तो वो वीडियो बहुत वायरल, बहुत चर्चा हुई थी उस तस्वीर की। तो उसी के बारे में कह रहे थे कि मोदी कि जिनको मखाना का भी नाम नहीं पता है, वो हमसे पहले चक्कर काट कर यहाँ से गए हैं। और मोदी ने यह भी कहा कि बिहार की प्रगति जो है कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, कांग्रेस और राजद वालों को ये पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करते हैं, ये लोग बिहार की तुलना जो है बीड़ी से करते हैं। अरे भाई, केरल कांग्रेस ने GST की दरों में जो बदलाव हुआ, उसमें उन्होंने केरल के कांग्रेस ने जो पोस्ट किया था, उसमें क्या कहा था? बी से बीड़ी नहीं, अभी से बिहार। ठीक है, तो उसी को देखिए भाई, मोदी आए हैं, मोदी आए तो स्वाभाविक है कि वो तो वार करेंगे विपक्ष पर, तो वो वार कर रहे थे। और मोदी ने यह भी कहा कि इन लोगों को बिहार से नफरत है, इन लोगों ने बिहार को बदनाम करने की ठान ली है, ये सिर्फ अपनी तिजोरी भरने वाले लोग हैं। बस चारा घोटाला समझ जाइए, RJD पर निशाना। ये था नरेंद्र मोदी का जो पूर्णिया में थे। जो खास बात थी वही हम आपको बता रहे हैं, और अगर कुछ बचेगा फिर बताएंगे आपको, दूसरे कार्यक्रम में भी बताएंगे। चर्चा जो हो रही है उसी मंच की चर्चा हो रही है जहां PM मोदी थे, और PM मोदी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने
यही बात कही जो बार बार अलग अलग मंचों से जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो नीतीश कुमार इस बात को दोहराते हैं। और उन्होंने फिर कहा मोदी के सामने उसी मंच पर कि अब कुछ भी हो जाएगा, हम इधर से उधर नहीं होंगे, हम इधर से उधर टसमस नहीं होंगे। और सीएम ने कहा कि कुछ हमारे पार्टी के ही नेता थे जो इधर से उधर करवा दिए हमको। और उन्होंने यह भी कहा कि वो जो पार्टी के नेता थे उनमें से एक नेता अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह बात कही, लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे, मंच के भी लोग और सामने जो लोग भाषण सुनने के लिए आए थे, जो वहाँ भीड़ जुटी थी, उधर से भी ठहाके गूंजने लगे। तो आखिर मंच पे कौन था? तो उस पर केंद्रीय मंत्री, मंच पे तो कई नेता थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे वहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है, अब सच्चाई नीतीश कुमार जाने और ललन सिंह जाने। तो उसमें कई दफ़े यह बात सामने आई है और जिसमें नीतीश कुमार ने जिक्र किया है कि देख ललन सिंह के की तरफ इशारा करके अलग मंच पर, इस मंच पर नहीं, अलग मंच पर, जिसमें विजेंद्र यादव और ललन सिंह की तरफ इशारा करके कहा कि इन्हीं लोगों ने कहा था। और आज जो कहा, हालांकि लोगों ने इस नीतीश कुमार की इस बात को हंसी में ले लिया, ठहाके लोगों ने लगा दिए, लेकिन ललन मतलब उस मंच पर नीतीश कुमार का ललन सिंह को लेकर यह बात कहना कि उनमें से, नाम उन्होंने नहीं लिया, बस यही कहा कि उनमें से एक नेता इस मंच पर भी हैं। तो इसके मायने अब निकाले जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है उसी मंच पर पीएम के सामने फिर शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि ना, अब जो हो गया से हो गया, अब टसमस नहीं होंगे। लेकिन सारा कुछ जो है ललन सिंह पर क्यों डाल दिया? तो क्या यही सियासत है? समझिए सियासत को, कार्यक्रम सियासत है ना, तो बस सियासत आपको समझा रहे हैं कि कहीं इधर उधर वो बार बार नीतीश कुमार क्यों कर देते हैं, क्यों हर बार जो है कभी विजेंद्र यादव पर तो कभी ललन सिंह पर इस बात को क्यों फेंक देते हैं कि उनका साथ भाजपा से क्यों टूटा था। तो इस पर अलग से बहस की जा सकती है, इस पर बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है। तो फिलहाल इतना ही। अगली खबर जो है आरजेडी के विधायक पर, अमर पासवान पर, जो बोछा के विधायक है उन पर एफआईआर हुई है, वो खबर बताते हैं। और दिलचस्प बात ये है, खास ये है कि डीजीपी विनय कुमार के हस्तक्षेप के बाद जो है यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब मामला समझिए। देखिए, मामला जो है जदयू के नेता हैं, उनकी नेत्री हैं आपको सबिता शाही के आवेदन पर हुआ है। अहियापुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और यह मामला 1 महीने से चल रहा था। इस मामले को लेकर जदयू की जो नेत्री हैं वो डीजीपी से मिली और डीजीपी से के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया। और ऐसा लोग कहते हैं कि स्थानीय पुलिस जो इस मामले को टालने की कोशिश की थी और जो मामला है वो जमीन विवाद को लेकर है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अहियापुर थाने के सलेमपुर गांव में 78 डिसिमल का प्लॉट है। करीब इसकी कीमत जो है 4 करोड़ बताई जाती है। इसमें अमर पासवान और जो सबिता शाही हैं इनके बीच जो है विवाद है और इसी मसले को लेकर डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है अमर पासवान पर। तो मुश्किल में दिख रहे हैं कौन? तो अमर पासवान। एक एफआईआर और हुई है और वह जो एफआईआर हुई है वो हुई है किस पर? मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन पर एफआईआर हुई है। एफआईआर इसलिए हुई है, इसका जिक्र हम सुबह वाले कार्यक्रम में कर चुके हैं, फिर बता रहे हैं चूंकि इसमें कई नई बात भी जुड़ी है। और जैसे ही इस खबर की जानकारी तेजस्वी यादव को हुई, उन्होंने आज सुबह में 9 बजे में करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सीधे दरभंगा पहुंच गए। और वहां पर जो सिंहवाड़ा थाना है उसमें और जो यूट्यूबर है जिसके साथ आरोप है कि उसके साथ मंत्री और उनके लोगों ने मारपीट की, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं और थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और साथ ही थाने को हिदायत देते हैं। पुलिस को हिदायत मिलती है तेजस्वी यादव की तरफ से कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की, अगर मंत्री जीवेश मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया
तो हम चक्का जाम करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने बात कही है और बहुत सारी बात कही है तेजस्वी यादव ने। चूंकि हम सुबह में बहुत इसको लेकर कार्यक्रम कर चुके हैं, लंबी बात इस पर कर चुके हैं, तो अभी नहीं कर रहे हैं। जो वहां पर जो फिलहाल जो बात हुई है वो हमने बता दी है कि मंत्री जीवीएस मिश्रा पर एफआईआर हुई है। पत्रकार जो यूट्यूबर है उससे मारपीट का आरोप है उन पर। हालांकि इस दौरान जो है तेजस्वी यादव को विरोध का भी सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव को काले झंडे भी दिखाए गए हैं वहां पर। चलिए, ये खबर हो गई। अब आपको एक खबर बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर है। और महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है एसआईआर के मसले पर। आप सभी जानते ही हैं कि एसआईआर में इस मामले में सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम बता देते हैं संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैध पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। और हाँ, अगली सुनवाई जो होगी वो 7 अक्टूबर को। मैंने 8 अक्टूबर कह दिया है तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी इस मामले की। और यह भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के मामले में जो अलग अलग फैसले नहीं आएंगे, एक साथ फैसले आएंगे जितनी भी याचिकाएं दायर हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के मामले में जो फैसले होंगे वह पूरे देश में लागू होंगे। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो कोर्ट की टिप्पणी है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक उनकी जो प्लानिंग है, उनकी योजना है कि एसआईआर के मसले पर पूरे देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा हो। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में जो भी आदेश लागू होगा एसआईआर पर वो पूरे देश में लागू होगा। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। लेकिन आप सबों से एक अपील है कि अगर YouTube पर आप देखते हैं न्यूज़ हाट को तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, अगर Facebook पर देखते हैं तो न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।